अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी का सियासी जो फोकस है आजकल वो पंजाब है। आसिफ अली जरदारी 2 हफ्ते लाहौर में क्याम करने के बाद वो कराची वापस चले गए हैं। अब कल से बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर यात्रा करेंगे और लाहौर में क्याम करेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर में करना क्या चाह रही है? जाहिर बात है, पीपल्स पार्टी को अपना स्पेस चाहिए पंजाब में। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इतने सालों के बाद, यानी 35 से कोई 38 साल हो गए हैं, 40 साल के करीब पीपल्स पार्टी की पंजाब में हुकूमत नहीं रही प्रॉपरली, कि फुल फ्लेज हुकूमत जो होती है। पिछली हुकूमत में तो पीडीएम वाली हुकूमत में तो थोड़े अरसे के लिए पीपल्स पार्टी शामिल हुई थी, लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में पंजाब में नहीं रही, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने मार खाई है पंजाब में। और मियां नवाज शरीफ जाहिर है पंजाब की पार्टी है, नून लीग, तो उनका फोकस हमेशा पंजाब ही रहा है। फिर ऊपर से पीटीआई आ गई और पीटीआई ने फिर नून लीग को भी तोड़ा, पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा। तो पीटीआई ने अपनी एक स्पेस क्रिएट कर ली पंजाब में। तो पीपल्स पार्टी का जो ज्याला था वो बिखर चुका था, वो तितर बितर हो गया था। एक तो भुट्टो साहब के जो ज्याले थे, भुट्टो साहब के जो साथी थे, वो बुजुर्ग हो के कुछ बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ साइड पे हो गए। इसी तरह जाहिर है कुछ ने अपनी जो जो फोकस है सियासी वो छोड़ दिया, जो जाले थे पुराने। फिर बीबी बीबी के साथी भी इसी तरह ही, क्योंकि बीबी के बाद आसिफ अली जरदारी ने जब टेक ओवर किया था पार्टी को, तो आसिफ अली जरदारी ने अपनी टीमें बनाई। आसिफ अली जरदारी ने अपने साथियों पर फोकस किया, अपने जो उनके साथ जो करीबी रफ़काए कार थे उन पर फोकस किया, और बीबी के बहुत सारे लोगों को साइड लाइन कर दिया था। सिंध में भी यही हुआ था, जिस तरह मखदूम अमीन फ़हीम है, सफदर अब्बासी है, नाहिद खान है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो बीबी के करीब समझे जाते थे, उन पर फोकस नहीं किया। जाहिर है हर बंदे ने अपनी टीम बनानी होती है जो जिन पर वो खुद एतमाद करे। तो ये आसिफ अली जरदारी का राइट भी किसी हद तक था कि वो अपनी टीमें बनाएं और पुरानी टीमों पर को साइड लाइन पे करें। तो लेकिन इतना भी साइड लाइन नहीं कि पार्टी ही तितर बितर हो जाए। तो पंजाब में खुद भी नुकसान किया है पीपल्स पार्टी ने अपना, और पंजाब में वक्त की सितम ज़रीफी ने भी पीपल्स पार्टी का नुकसान किया है कि भाई इक़्तिदार नहीं मिला। जब इक़्तिदार नहीं मिलता तो कारकुन जो तवक्कुआत रख के बैठा होता है, जो मसले मसाइल अपने हल कराना चाह रहा होता है, तो वो उसके मसले मसाइल हल नहीं होते बल्कि बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मुखालफिन की हुकूमत होती है। और हमेशा तकरीबन नून लीग की हुकूमत रही है, एक मरतबा सिर्फ पीपल्स पार्टी की रही है, बाकी तो पीटीआई की रही है, बाकी तो नून लीग ने हमेशा हुकूमत की है पंजाब में। और शहबाज शरीफ एक अच्छे मुंतजिम है, अच्छे मैनेजर है, और वो अच्छे इंतजामिया चला सकते हैं। इसलिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद सिंध में एक इफ्तिताह किया किसी स्कीम का, किसी मंसूबे का। तो बिलावल साहब ने ये जुमला कहा कि मुझे शहबाज की स्पीड चाहिए इस काम में, यानी ये खुद साख्ता उनसे जुमला निकल गया या जानबूझकर कहा। लेकिन अगर वो खुद कहते हैं बिलावल साहब के मुझे शहबाज शरीफ वाली स्पीड चाहिए इस काम पे, तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली तस्लीम कर रहे हैं इस बात को कि शहबाज शरीफ काम निपटाते हैं, शहबाज शरीफ काम करने में देर नहीं करते, वो माहिर हैं, उनको काम करना आता है। तो इसीलिए एक रोल मॉडल के तौर पर शहबाज शरीफ को माना जाता है। तो शहबाज शरीफ ने, जाहिर है ज्यादा अरसा शहबाज शरीफ रहे हैं वजीर आला, तो शहबाज शरीफ ने पंजाब पर फोकस किया है, पंजाब में काम भी किए हैं। अभी सिंध में भी कुछ काम हुए हैं, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के कुछ काम हुए हैं, जो हॉस्पिटल्स कायम की हैं पीपल्स पार्टी ने। सिंध में हेल्थ के हवाले से वो सहूलतें दी हैं पिछली हुकूमत ने, जो किसी सूबे में नहीं है। NICVD या गिम्स जो गम्बट इंस्टीट्यूट है हेल्थ का,
ये कहीं भी पाकिस्तान में नहीं है। और NICVD इतनी कमाल का है, ये कार्डियो का है, दिल का है। वो खैरपुर में भी है, सक्खर में भी है, कराची में भी है, मुख्तलिफ शहरों में कायम की है, लेकिन वो मुफ्त इलाज होता है। और 1 रुपया किसी का खर्चा नहीं होता, बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल की तरह। लेकिन उसमें जो केयर होती है सिंध में, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद देकर आया हूँ। और उसमें केयर बिल्कुल आगा खान या किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है, या शिफा में या किसी और हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो इससे कम नहीं है। बिल्कुल इस तरह की केयर है, आपको नहीं लगेगा कि ये कोई मुफ्त का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो पीपल्स पार्टी ने भी काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन सिंध में मजीद काम की गुंजाइश है। एजुकेशन पर फोकस करने की जरूरत है, अमन अमान पर फोकस करने की जरूरत है, रोजगार पर जरूरत है, गुड गवर्नेंस पर जरूरत है। पीपल्स पार्टी सिंध में रुश्वत का नासूर जो सिंध में है वो किसी सूबे में शायद ना हो। KP में भी, PTI के दौर में भी इतना नहीं रहा होगा। PTI के दौर में रिपोर्टें तो आती थी हमारे पास। बहरहाल सिंध में करप्शन भी है, इसके खात्मे पर फोकस करना चाहिए था और जिस पे नहीं हुआ। सिंध में अमन अमान बिगड़ा हुआ है, बदतरीन हालत है अमन अमान की, उस पर फोकस पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, उस पर भी करना चाहिए था। एजुकेशन का हाल बुरा है सिंध में, थोड़ा बहुत काम किया गया है, लेकिन इसको मजीद इस पर फोकस करने की जरूरत है। तो पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ, और जाहिर है हर बंदा अपने अपने तरीके से काम करता है, शहबाज शरीफ ने अच्छा काम किया है पंजाब में, लेकिन पीपल्स पार्टी भी सिंध में ये पिछले दौर में कम अज कम पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी को इस आइंदा इलेक्शन में फोकस है पीपल्स पार्टी का पंजाब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुनूबी पंजाब के विजिट किए, दौरे किए, PTI के, नून लीग के, मुख्तलिफ जमातों के जो लोग थे उनकी शमूलियत हुई पीपल्स पार्टी में। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है और पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो हमारे पास आए, ताकि हम कुछ इतनी नशस्तें हम ले सकें कि हम मरकज में इक़्तिदार तक पहुंचे। क्योंकि पंजाब सीढ़ी है मरकज तक पहुंचने के लिए। सीढ़ी जो है वो बड़ी सीढ़ी पंजाब है। पंजाब से अगर आपको सीटें मुनासिब तादाद में, माकूल तादाद में नहीं मिलती तो फिर आप मरकज में इक़्तिदार में नहीं पहुंच सकते। इसलिए दोनों तीनों बल्कि जमातों का, इमरान खान का भी फोकस पंजाब ज्यादा रहा है और KP रहा है। सिंध पे इमरान खान ने फोकस किया ही नहीं, बस कराची पे थोड़ा बहुत फोकस किया था। बाकी सिंध के बाकी जो अजला हैं, इंटीरियर जो सिंध है, उस पर को फोकस नहीं रहा। बलोचिस्तान पे भी ऐसे ही एक फॉर्मलिटी इमरान खान ने पूरी की थी। मुझे याद है मारवी मेमन इमरान खान के पास जब गई थी तो मारवी मेमन ने, मैंने खुद भी इमरान खान से सवाल किया था जब वजीर आजम नहीं बने थे, सिंधी सहाफ़ियों को बुलाया था तो मैं भी गया था बनी गाला, तो मैंने सिंध पे फोकस करने के हवाले से सवाल किया था, लेकिन उनकी तरजीह नहीं थी सिंध इमरान खान की। ये मारवी मेमन को खुद उन्होंने कहा था, मारवी ने जब मसले मसाइल सिंध के बताए कि ये इश्यूज हैं सिंध के, इनको हाईलाइट करें, सिंध पे फोकस करें, तो उन्होंने कहा कि मारवी देखो, सिंध मेरा फोकस नहीं है, सिंध मेरा इशू नहीं है। ये अल्फाज हैं इमरान खान के बकौल मारवी मेमन के जो मैंने सुना है। अच्छा, उनका भी फोकस पंजाब रहा है या KP के रहा था। तो पंजाब हर जमात का फोकस होता है, बड़ी जमात का, जिसने मरकज में आना होता है। मरकज में ये 2 जमातें रही हैं जो आती रही हैं, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है। तो अब पीपल्स पार्टी इस मरतबा फोकस कर रही है। अब कल बिलावल साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब चले गए हैं, खुर्शीद महमूद कसूरी साबिक जो वजीर खारजा हैं, उनकी बहू शामिल हुई हैं पीपल्स पार्टी में। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके ऐलान किया है। फिर जो मंजूर वट्टू हैं, उनकी बेटी भी शामिल हुई है। बहुत सारे और भी अब इनके हल्के हैं, ये इनके यानी बड़े जो हैं, इनकी फैमिली के अफराद जो हैं वो इलेक्ट होते रहे हैं अपने अपने हल्कों से। तो खुर्शीद महमूद कसूरी अब बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी बहू शायद इलेक्शन लड़ेगी। तो ये इलेक्टेबल्स पर फोकस किया जा रहा है। और ये भी पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि आइंदा जो इलेक्शन कैंपेन होगी, जब शुरू होगी बाज़ाब्ता तौर पर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी
और बीबी आसफा, ये दोनों पंजाब में इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। आसिफ अली जरदारी भी चक्कर लगाएंगे इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन जो उनका फोकस होगा बिलावल और आसफा का, वो होगा पंजाब और केपी के। सिंध तो वैसे ही, मैं पहले भी कहता हूं कि सिंध तो अभी तक तो पीपल्स पार्टी को ही निकाह में रही है, समझे, निकाह में दी हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने, मुक्तदर हल्कों ने। तो सिंध में इस दफ़ा शायद पीपल्स पार्टी को कोई झटका दे जो बाकी जमातें हैं, इत्तेहाद जो बन रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी के बाकी लोग अपने अपनी कैंपेन चलाएंगे। बिलावल साहब ने भी जलसा कोई करना होगा, करेंगे यकीनी तौर पर, आसिफ अली जरदारी भी। लेकिन ज्यादा जो कैंपेन है, फोकस है बिलावल साहब और आसिफा का, वो पंजाब होगा। तो कल से फिर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर यात्रा पे आ रहे हैं और लाहौर में वो क्याम करेंगे, फिर मेल मुलाकातें और शमूलियतें होंगी। तो फोकस किया जा रहा है, नून लीग से गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं। जो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि भाई नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं, वो नहीं मिल रहा हमें। तो नून लीग से गिले शिकवे भी हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद मेल मुलाकातें और पार्टी में शमूलियतें और फोकस जो है वो पंजाब किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानब से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।